नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। देखिए, ये जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं 30 इयर्स के PYQ यूपी PCS के, और इस सीरीज़ में अपने 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। पाषाण काल वाला हो चुका है और एक सिंधु घाटी सभ्यता वाला हो चुका है। आज का जो लेक्चर होने वाला है इसमें हम देखेंगे ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल से रिलेटेड जितने भी पिछले 30 वर्षों में यूपी PCS के सवाल पूछे गए हैं वो सब इसमें हम देखने वाले हैं, विद उनकी एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या के साथ में देखेंगे। अगर आपने एक बार सिंसियरली पढ़ रखा है ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल के बारे में, और उसके बाद में अगर आप ये 30 साल के क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन छूटना जो है लगभग नामुमकिन हो जाएगा। समझ गए आप बात? तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन आ जाता है आज का, ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ये शुद्ध नहीं है, युद्ध है ना। 10 राज्य युद्ध 10 राजाओं के बीच में जो हुए थे, कौन सी नदी के किनारे पर वो लड़े गए थे? तो परुष्णी नदी पर। और परुष्णी नदी को, जो परुष्णी नदी है, उसे आज हम कौन सी नदी के नाम से जानते हैं? रावी नदी के नाम से जानते हैं। और ये पिछले वाले लेक्चर में भी मैंने ऑलरेडी बता दिया था आपको। तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध, 10 राज्य मतलब 10 राजाओं के बीच में, अर्थात 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो ऋग्वेद में। ये भी याद रखना आपको, ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। ये युद्ध परुष्णी यानी आज की रावी नदी के तट पर हुआ था, और इसमें राजा पुरु के नेतृत्व में, है ना, राजा पुरु के नेतृत्व में अलिन, पक्त, भलानस, शिव, विषाणिन, अनु, द्रहु, पुरु, तुर्वस जैसे 10 कबीले इसमें शामिल हुआ करते थे। और इन 10 कबीलों में सबसे शक्तिशाली हुआ करते थे पुरु, और पुरुओं के पुरोहित कौन हुआ करते थे? विश्वामित्र जो है इनके पुरोहित हुआ करते थे पुरुओं के। और इनका पड़ोसी भरत जन हुआ करता था, और ये भरत जन के विरोध में फिर लड़ते हैं। और इनके पुरोहित ऋषि वशिष्ठ हुआ करते थे। तो भरत जनों के पुरोहित कौन थे? पुरोहित वशिष्ठ हुआ करते थे। 10 राज्य युद्ध उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया था। किसके लिए लड़ा गया था? उत्तराधिकार के लिए। और इसमें राजा सुदास जो होते हैं, जो कि भरत जन से होते हैं, उनकी विजय होती है, यानी 10 राजाओं को हरा देते हैं राजा भरत। और इन्हीं भरत के नाम पे ही तो भारत का नाम भरत पड़ा है, ऐसा माना जाता है। और पुरुओं की संयुक्त सेनाओं को ये पराजित कर देते हैं राजा भरत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है? ग्राम का, जन का, कुल का, जनपद का नहीं है ना, क्योंकि जनपद और फिर जनपद के बाद में आया महाजनपद, है ना, महाजनपद आया। तो ये तो देखिए, महाजनपद तो कब आया था? बुद्ध के काल में आया था, और ये तो लोह युग की बात है। उत्तर वैदिक काल के भी बाद की बात है, और ऋग्वेद के काल में तो ये हुआ ही नहीं था। तो ऋग्वेद में तो इसका उल्लेख जनपद का और महाजनपद का बिल्कुल नहीं हो सकता। तो जन, ग्राम और कुल का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में हमें, परंतु जनपद का उल्लेख और महाजनपद का उल्लेख नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुल, ग्राम, विश्व, जन तथा राष्ट्र का उल्लेख हमें मिलता है। देखिए, राष्ट्र का याद रखना, आप सोचोगे कि सर राष्ट्र का कहाँ से आ जाएगा? तो राष्ट्र का उल्लेख ऋग्वेद से हमें मिलता है, परंतु जनपद का नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख वैदिक देवताओं का उल्लेख करता है? तो ऐसा कौन सा अभिलेख है इनमें से जो कि वैदिक देवताओं से का उल्लेख करता है? तो देखिए, मानसेरा अभिलेख ये तो अशोक के काल का है। शाहबाजगढ़ी ये भी अशोक के काल का है। जूनागढ़ अभिलेख तो शक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख हुआ करता था। तो इनमें से आंसर कौन सा हो जाएगा? फिर सी, बोगजगोई जो अभिलेख हुआ करता था वो हुआ करता था वैदिक देवताओं से संबंधित। और ये कहाँ है? एशिया माइनर में है ये, जिसका समय 1400 ईसा पूर्व के आसपास का बताया जाता है। और इस अभिलेख में राजाओं के मध्य एक संधि का उल्लेख है, और इन राजाओं ने वैदिक युगीन देवताओं जिनमें इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य को साक्षी माना गया है। यह अभिलेख संस्कृत भाषा में। तो बोगजगोई अभिलेख कौन सी भाषा में है? तो वो संस्कृत भाषा में। और शक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख भी संस्कृत भाषा में। अगला देख लेते हैं, गंगा एवं यमुना नदी का साथ साथ उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो गंगा और यमुना का सबसे पहले उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, है ना। माफ करना, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम और पवित्र वेद है। ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, वायु, वरुण आदि देवताओं की स्तुतियां हैं। तो हमें कहे कि विष्णु की या कृष्ण की, तो इसमें ऋग्वेद में ये सब चीज़ें इनका उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख 3 बार, और गंगा जिन्हें जाह्नवी नदी कहा जाता है उसका 1 बार उल्लेख मिलता है, वो भी 10वें मंडल में। और ऋग्वेद का 10वां मंडल जो है वो सबसे बाद में लिखा गया था। ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाला पुरोहित होत्र कहलाता था या होता, ये याद रखना आपको। ऋग्वेद वाले को होता कहते थे। सामवेद का जो पाठ करते थे
उन्हें उद्गाता ऋषि कहा जाता था, उद्गाता कहते थे। तो ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं, है ना। तो ऋग्वेद का पाठ करने वालों को होत्र ऋषि कहा जाता था। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन मैचिंग वाले कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद दिए हुए हैं और साथ में उनके ब्राह्मण दिए हुए हैं कि कौन सा किससे ब्राह्मण से रिलेटेड है। तो हम आ जाते हैं सीधा एक्सप्लेनेशन में और यहाँ से देखते हैं। ऋग्वेद का ब्राह्मण है कौशितकी या ऐत्रेय ब्राह्मण। देखिए क और ए, यहाँ से तो चाहे ए आई शुरू करो, कहरा शुरू करो, यहाँ से शुरू होता है और ऋग्वेद भी पहला वेद है। तो ऋग्वेद से वेदों में यहाँ की शुरुआत होती है, इसलिए आप याद रख लेना इस प्रकार से, है ना। तो ऋग्वेद में कौशितकी और ऐत्रेय ब्राह्मण जो है वो ऋग्वेद से रिलेटेड है। शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण हैं जो यजुर्वेद से रिलेटेड है। पंचविश, षडविश, अद्भुत और जैमिनी ब्राह्मण हैं वो सामवेद से है, यानी पंच षड ये वाले जो चीज़ें हैं वो सामवेद से है। और अथर्ववेद जो है वो गोपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद का ब्राह्मण कौन सा है तो वो गोपथ ब्राह्मण है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सूची 1 को फिर सूची 2 से मिलाना है। देखिए ये क्वेश्चन तो एकदम ट्रेडिशनल तरीका का क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है ना, कि यहाँ पर वेद दिए हुए हैं और इन वेदों में क्या क्या लिखा हुआ है ये सब चीज़ें हमें बतानी है। तो ऋग्वेद में जो है वो स्रोत एवं प्रार्थनाएं बताई गई है। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा प्रार्थनाएं और स्रोत के ऊपर ज़्यादा बल इन पे दिया गया है। यजुर्वेद में कर्मकांडों के ऊपर ज़्यादा बल दिया गया है ना। यजुर्वेद में कर्मकांडों पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया है। और सामवेद तो देखिए संगीत में है, क्योंकि सामवेद में सोमरस नाम के एक द्रव्य की बात की गई है और उस सोमरस को हम कहते हैं, आज का मदिरा के समान ये रस हुआ करता था। तो दारू पी के तो आदमी डांस वांस करता है, गाना वाना गाता है, ऐसा याद रखना आप। तो सामवेद जो है उसमें है संगीत में स्रोत है, गाना गाता ना फिर। तो सामवेद है एक संगीत में स्रोत। और अथर्ववेद में तो तंत्र मंत्र वशीकरण की बातें जो है ये अथर्ववेद में बात में की गई है। तो जैसे जैसे देखिए वेद आगे आगे बढ़ते जाएंगे उनमें भी फिर कर्मकांड और इनकी चीज़ें ज़्यादा आती जाएगी। तो पहले जो सबसे पुराना वेद है अपना ऋग्वेद, उसमें तो सिर्फ प्रार्थनाएं वगैरह हैं और बाद में उसके बाद आ जाता है यजुर्वेद में तो कर्मकांड वगैरह उसमें लिखे गए। फिर सामवेद संगीत में है, ठीक है जी। और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र और वशीकरण के बारे में लिखा गया है। अब देखिए प्राचीन नदियां हैं और उनके आधुनिक नाम हैं। तो सबसे पहले तो अभी मैंने परुष्णे नदी आपको बताया था, वो सबसे पहले मैच करो। देखिए ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, कभी कभी आपको लगता हो कि सर मुझे तो इसमें नहीं आता तो क्वेश्चन छोड़ देते, नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि एक सिर्फ आपको आ रहा हो तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। सबसे पहले परुष्णे नदी को आप रावी नदी से मैच कर दो, तो बी में आना चाहिए 1। तो बी में देखिए 1 तो ये कट गया और ये कट गया, अब 50-50 बच गया। अगर आप लगाते हो तो भी 50% चांसेस है कि आपका क्वेश्चन जो है वो सही हो जाएगा, है ना। फिर आ जाता है सरस्वती। सरस्वती को तो देखिए घग्गर हाकरा नदी से कहा जाता है। आज की घग्गर या हाकरा नदी जिसे कहते हैं वही पुराने जमाने में, पुराने काल में, प्राचीन काल में सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता था। ए में मिलाओ 5, तो ए में आ जाएगा 5, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, है ना, क्योंकि इसमें तो 5 है ही नहीं है। फिर शतुद्री का मतलब है सतलज रिवर। और यहाँ पर देखिए फिर और बहुत सारी दी हुई वो भी हम देख ही लेते हैं। वो तो क्वेश्चन तो यहाँ से हमने सॉल्व कर ही लिया। सरस्वती जो है उसे घग्गर हाकरा कहते हैं। परुष्णी रावी नदी है। शतुद्री सतलज ये श से शुरू है, ये श से शुरू है, याद रह जाएगा। विपाशा व्यास नदी, है ना, इसमें भी आपको याद रह जाएगा, है ना, विपाशा व्यास। कुभा नदी जो है ये काबुल नदी को कहा जाता है, कुभा नदी। और सदानीरा नदी जो है वो गंडक नदी जो है उसे कहा जाता था सदानीरा नदी। कुभा काबुल ये भी याद रख लेना आपको, कुभा नदी काबुल को कहते हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन। ऋग्वेद में 1028 संस्करण हैं और ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है, तो इसमें कौन से सही हैं? तो इनमें दोनों सही हैं। ऋग्वेद में 1028 जो है संस्करण दिए गए हैं, यानी इतने इसमें ऋचाएँ हैं, ठीक है। ऋग्वेद जो है इसमें 10 खंडों में विभक्त है और इसे इन खंडों को मंडल कहा जाता है। और इसका जो 10वां मंडल यानी सबसे लास्ट वाला मंडल है, ये सबसे लास्ट का है तो सबसे लास्ट में लिखा जाएगा, तो 10वां मंडल। ऋग्वेद का एक अन्य विभाजन अष्टक अध्याय जो है उसमें भी इसका विभाजन किया जाता है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1017 है, ठीक है, परंतु सारे सूक्त अगर मिला दिया जाए, परिशिष्ट हो, सब जोड़ दिया जाए तो 1028 हो जाते हैं। तो 1028 जो है इनमें सूक्त है, ठीक है। फिर आ जाता है ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के निकट संबंध का परिचायक है? तो शतुद्री नदी का, इसको, ये तो सतलज है,
तो सतलज नदी अफगानिस्तान में क्या करने जाएगी, तो बिल्कुल 4 को पहले कट करो, तो ये कट ये कट ये कट, आंसर आ गया अपने आप। देखिए मैंने बताया था ना कि कभी कभी एक अगर आपको आ रहा है तो भी आंसर आ जाता है ना। कुबा मतलब काबुल नदी है, और ये क्रुमु नदी ये भी अफगानिस्तान में ही बहती है। गोमल यानी गोमती नदी जो अपने भारत में बहती है वो वाली गोमल, ये गोमती नहीं है, इसलिए साथ में गोमल लिखा हुआ था कि आप कंफ्यूज ना हो, है ना। तो कुबा, क्रुमु और गोमल और सुवास्तु एक नदी है, तो ये सब नदियां अफगानिस्तान से रिलेटेड हुआ करती थी। कुबा, क्रुमु, गोमल या गोमती और सुवास्तु नदियां अफगानिस्तान से रिलेटेड हुआ करती थी। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वैदिक देवता जो इंद्र हुआ करते थे, ऋग्वेद काल में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण देवता हुआ करते थे। ये झंझावत के देवता थे, तो बिल्कुल भाई जो बारिश के देवता माने जाता है इन्हें, वर्षा का देवता नहीं माना जाता। तो वर्षा होती है तभी तो झंझा आती है, तो उनका देवता क्या अलग से होगा, एक डिपार्टमेंट ही कर देंगे ना। तो झंझावत के देवता यही हैं। पापियों को दंड देते थे, बिल्कुल नैतिक व्यवस्था के संरक्षक हुआ करते थे। हम माफ कीजिएगा, पापियों को दंड देना इनका काम नहीं था। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक और वर्षा के देवता, तो नैतिक व्यवस्था रखना इनकी जिम्मेदारी नहीं है भगवान की। ये तो झंझावत और वर्षा के देवता, यानी वर्षा से रिलेटेड काम किया करते थे ये, है ना। और इन्हें इंद्र को तो पुरंदर कहा गया है ना, यानी अनार्य लोगों के जो उनके महल है उनको तोड़ने वाला इन्हें इंद्र को कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। वरुण जो है वो नैतिक व्यवस्था के संरक्षक माने जाते हैं, ना कि इंद्र। और ऋतश्री गोपा भी कहा जाता है वरुण को। अब आ जाता है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हम देख लेते हैं वैदिक राजाओं एवं राज्यों की निम्नलिखित युगों में से कौन से सही है। तो अजातशत्रु कहाँ से हुआ करते थे, अश्वपति कहाँ से, जनक और जन्मेजय, है ना। तो इन सबको हमें लाना कि कौन सा राजा कहाँ से हुआ करता था। तो देखिए अजातशत्रु काशी से, अश्वपति कैकेय से, जनक तो विदेह दुनिया को याद है, जनक है वो विदेह से हुआ करते थे। कैकेय देश में के अश्वपति और काशी के अजातशत्रु हुआ करते थे। जन्मेजय जो है यही गलत है, ये मध्य देश के नहीं हुआ करते थे। मध्य देश कहाँ, तो आज के पंजाब में मध्य देश हुआ करता था उस काल में। उपनिषद काल में अनेक राजा ऐसे हुए जो ब्रह्म ज्ञान तथा अध्यात्म चिंतन में तत्पर हुआ करते थे। विदेह के जनक, कैकेय के अश्वपति और काशी के अजातशत्रु और पांचाल देश के प्रवाहन, ये सब जो है ज्ञान में लगने वाले व्यक्ति थे। और जाबाली इत्यादि प्रसिद्ध है। जबकि जन्मेजय शतपथ ब्राह्मण के अनुसार कुरु वंश का एक राजा हुआ करता था, मद्र देश का राजा नहीं था, मद्र वंश या मद्र देश का राजा नहीं था जन्मेजय, ये हुआ करता था कुरु वंश का एक राजा जिसकी राजधानी असंधिवत हुआ करती थी। अनेक अश्वों के स्वामी इस राजा ने शौनक ऋषि के पुरोहित से अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। ये अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, यज्ञों के बारे में ऑलरेडी आपको पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता है तो प्राचीन भारत की जो मेरी सीरीज है उसमें आप जाके देख सकते हैं, और भी अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। ये तो देखिए हम एक रिवीजन के तौर पर यहाँ पर पढ़ रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। तो गायत्री मंत्र जो है सबसे पहले कौन से मंत्र उसमें वेद में मिलता है, तो ये ऋग्वेद में जो है गायत्री मंत्र का सबसे पहले उल्लेख माना जाता है ना। चारों वेदों में सर्वाधिक पुराना कौन सा है, तो ऋग्वेद। और ऋग्वेद अर्थात ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं में बद्ध हो, है ना, जो सूक्त में ऋचाओं में बद्ध होता है वो होता है ऋग्वेद। और इस वेद में कुल कितने मंडल हैं, इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त इसमें है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है जो किसको समर्पित है, सूर्य देव को। देखिए यहाँ से क्वेश्चन में बन सकता है, ये गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, तो सूर्य को। ऋग्वेद की मूल लिपि है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। और गोत्र शब्द का सबसे पहले उल्लेख भी हमें ऋग्वेद में ही मिलता है। और 2 से 7 जो मंडल है उसको वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। और ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किसको समर्पित है, तो अग्नि को समर्पित है। विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख हमें ऋग्वेद में ही प्राप्त होता है। विष्णु का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है, परंतु विष्णु जो है वो महत्वपूर्ण देवता नहीं थे ऋग्वेदिक काल में, है ना। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद की मूल लिपि, तो अभी हमने देखा कि ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था ऋग्वेद। और ऋग्वेद के किस मंडल को वंश मंडल के नाम से, तो दूसरे से 7वां मंडल जो है उसे हम वंश मंडल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित किससे है, तो अग्नि से संबंधित है ना। क्योंकि अग्नि को ऐसा माना जाता था कि देवताओं और इंसानों के बीच में
कोई माध्यम का काम करेगा तो वो करेगी अग्नि। इसलिए अगर हमने देवताओं को घी चढ़ाना है तो हम अग्नि में अगर उसको डाल देते हैं तो इसका मतलब है कि वो घी देवताओं तक पहुंच जाएगा, है ना। इसलिए तो हम आज भी भोग लगाते हैं, भाई भगवान को भोग लगाते हैं अग्नि में ही तो लगाते हैं, इसका मतलब कि वो भगवान तक पहुंच जाएगा। लोगों को भले ही तर्क नहीं पता हो कि क्या, परंतु भोग लगाते हैं बेबी, वो तक वहीं से चला हुआ है। विष्णु का सबसे प्राचीनतम उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है, तो वो ऋग्वेद से ही विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख हमें प्राप्त हो जाता है। ऋग्वेद का सबसे लोकप्रिय छंद कौन सा है, तो त्रिपुष्ट जो छंद है ऋग्वेद का वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण या लोकप्रिय छंद इसमें माना जाता है। वैदिक साहित्य में गायत्री, त्रिपुष्ट, जगति, वृहति, अनुपुष्ट आदि छंदों का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में सर्वाधिक लोकप्रिय छंद जो है वो त्रिपुट छंद जो है उसका वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, क्योंकि इसका 4253 बार इसका उल्लेख यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद गायत्री छंद है और उसके बाद जगती छंद का उल्लेख या लोकप्रियता होती है। ठीक है जी, अगला आ जाते हैं, कौन सा वेद सबसे प्राचीन है। देखिए ऐसा क्वेश्चन, और ये भी 1, 2, 3 बार पूछा गया है, तो इजी सा क्वेश्चन है कि सबसे पुराना कौन सा, तो ऋग्वेद है ना। भारतीय धार्मिक साहित्य के अंतर्गत 4 वेदों का वर्णन है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन है और 1028 सूक्त इसमें मिल जाते हैं, 10 इसमें मंडल मिल जाते हैं, 10,552 ऋचाएँ इसमें देखने को मिल जाती है। और वेद के ऋचाओं को पढ़ने वालों को होत्र या होता कहा जाता था। ठीक है, ऋग्वेद में हमें गायत्री मंत्र का पाठ भी मिलता है और इसके रचनाकार हुआ करते थे विश्वामित्र। जो ऋषि विश्वामित्र थे वो थे ऋग्वेद के रचनाकार। और ऋग्वेद में मुख्यतः स्रोतों का संकलन है ना। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में ही मिलता है, वर्ण, है ना। जो 4 वर्ण है, तो उस काल में इस प्रकार से वर्ण नहीं हुआ करता थे जो बाद में आके उत्तरवेदिक काल में स्थापित हो जाते हैं, है ना। क्योंकि कुछ लोग जो है, कुछ विद्वान तो ऐसे कहते हैं कि वर्ण का मतलब जो रंग से लगाया जाता था कि किस रंग का है, गौर वर्ण का है कि काले वर्ण का है, जो उस प्रकार से, है ना। लोपा, घोषा, अपाला, आत्रेयी आदि मंत्र जो है ऋग्वेद में ही प्राप्त होते हैं। लोपा, घोषा, अपाला, आत्रेयी ये सब मंत्र कहाँ से प्राप्त होते हैं, ऋग्वेद से हमें प्राप्त हो जाते हैं। वर्ण का सबसे पहले उल्लेख हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है। अपाला, आत्रेयी के मंत्र किसमें संग्रहित हैं, तो ऋग्वेद में संग्रहित। देखिए लोपा, घोषा, अपाला, आत्रेयी उनके मंत्र कहाँ हैं, तो ये ऋग्वेद में है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सबसे पहले उल्लेख आया, तो वो ऋग्वेद में सबसे पहले वर्ण शब्द का उल्लेख आ जाता है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो सामवेद जो है ना उसका संकलन पूरा ऋग्वेद पर ही आधारित है। इसमें मात्रा अगर देखा जाए तो 75 नई ऋचाएँ लिखी गई है, बाकी सारी ऋग्वेद वाली ही ली है। ऋग्वेद में जो है वो सिर्फ लिखी गद्य भाषा में है वो, और ये सामवेद जो है ये गाने, उसमें गाने योग्य उसमें लिख दिया गया ऋग्वेद को, और वही सामवेद हो जाता है ना। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएँ हैं, जिसमें से मात्र 75 ऋचाएँ जो है वही नहीं है, बाकी सारी ऋग्वेद से ली गई है। भगवान कृष्ण ने वेदों में अपने को सामवेद कहा है। भगवान कृष्ण ने अपने आप को कहा है गीता में कि अगर वेद है तो मैं वेदों में सामवेद हूँ, है ना। साम का अर्थ होता है गान, इसलिए सामवेद जो है वो गाने योग्य एक है। ठीक है, इसके मंत्रों को गाने वालों को कहते हैं उद्गाता। तो उद्गाता ऋषि जो है इसके मंत्रों का उच्चारण क्या करते थे, गा के। और जो ऋग्वेद है उसके मंत्रों का उच्चारण करने वालों को होत्र ऋषि कहा जाता था। प्राचीन ग्रंथों में सामवेद में गौरव की गाथा मिलती है। और भारतीय संगीत पर सबसे प्राचीनतम ग्रंथ देखा जाए तो नाट्यशास्त्र ना होकर वो कौन सा है, महत्वपूर्ण तो देखिए नाट्यशास्त्र में संगीत वगैरह पर, नाटक वगैरह के बारे में दिया है, परंतु सबसे पुराना देखा जाए तो वो सामवेद ही है, संगीत का कोई ग्रंथ है तो। अगला आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो गद्य और पद्य दोनों में है, तो वो यजुर्वेद जो है वो है जिसमें गद्य और पद्य दोनों तरीके से वो लिखा गया है। ऐसे पढ़ा भी जा सकता है कहानी के जैसे और कविता के जैसे गाया भी जा सकता है। यजुर्वेद अर्थात यज्ञ शब्द से बना है। इसका संकलन यज्ञ संपादन करने हेतु किया गया था। तो इसमें कर्मकांड वगैरह की बातें लिखी गई है कि यज्ञ जो है वो किस प्रकार से होना चाहिए, उस यज्ञ की वेदी किस प्रकार से बननी चाहिए, कौन सा मंत्र कब गाया जाना चाहिए, ये सब जो है इसमें पद्धतियाँ बताई गई है ना। यानी अगर एक कर ले आईपीसी की बात, एक कर ले सीआरपीसी की बात, तो जो प्रोसीजर बताता है वो प्रोसीजर बताता है यजुर्वेद, है ना। इसकी 2 शाखाएं हैं, एक कृष्ण और एक शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में ब्राह्मण ग्रंथों का आख्यान है और यही गद्य एवं पद्य दोनों भाषाओं में है। कौन सा, कृष्ण यजुर्वेद है वो। वाजस्नेही संहिता शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। मैत्रेयी संहिता यजुर्वेद से ही संबंधित है। तो मैत्रेयी संहिता किससे संबंधित है,
यजुर्वेद से ही संबंधित है। राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन यजुर्वेद में ही मिलता है। तो राजसूय जो है ये भी एक यज्ञ ही हुआ करता था, एक वाजपेय यज्ञ भी होता था और एक अश्वमेध। 3 यज्ञ महत्वपूर्ण हुआ करते थे। इनके बारे में जानकारी आपको लेनी है तो हमारी प्राचीन भारत की जो सीरीज़ है उसमें जाके आप ले सकते हैं। बढ़िया से आपको हर एक चीज़ के बारे में विस्तार से बताया गया है वहाँ पर। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है ना, कि सबसे पहले क्या लिखे गए, बाद में क्या लिखे गए, है ना। सबसे पहले लिखे जाते हैं वेद, सबसे पहले वेद लिखे जाते हैं, उसके बाद ब्राह्मण इनके, अभी हमने देखे थे थोड़ी देर पहले, कौशिकी और ऐत्रेय जो है वो किसके ब्राह्मण है, तो वो ऋग्वेद के, ठीक है ना। ब्राह्मण के बाद में अरण्यक लिखे जाते हैं, है ना। अरण्यक के बाद में उपनिषद, उपनिषद यानी पास बैठना, उपनिषद, तो उपनिषद, तो ये वाला जो क्रम जिसमें है वो हो जाता है इसका क्रम। तो ये क्रम देखिए, ये तो एकदम यूपीपीसीएस का, इसमें यूपीएससी में पूछने वाला सवाल भी ये तो बन जाता है, थोड़ा सा एक लॉजिक लगाने वाला क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर है ए, वैदिक संहिताएं सबसे पहले, फिर ब्राह्मण, फिर अरण्यक, फिर उपनिषद लिखे गए थे। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेद त्रयी के अंतर्गत कौन से आते हैं, तो वेद त्रयी अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि वेद त्रयी में आते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, है ना। यानी अथर्ववेद को वेद त्रयी में शामिल नहीं किया जाता। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जो है ये मिलके बनाते हैं वेद त्रयी। इतिहास शब्द का सबसे पहले किस वेद में उल्लेख मिलता है, तो अथर्ववेद में, है ना। यानी कि अथर्ववेद पहला ऐसा वेद है जिसमें इतिहास शब्द लिखा गया है। जैसे पॉलिटी में क्वेश्चन नहीं बनते कि इनमें से कौन सा संविधान में उल्लेखित है, प्रधानमंत्री का नाम है, ये सब चीज़ें हैं ना, उस प्रकार का क्वेश्चन ये है। तो अथर्ववेद में हमें गणित, विज्ञान, आयुर्वेद, समाजशास्त्र, कृषि विज्ञान, इसके साथ साथ इतिहास का जो है उल्लेख भी हमें देखने को मिल जाता है। और इसमें मोक्ष से संबंधित जानकारी हमें मिल जाती है, ठीक है। इसमें 5977 मंत्र इसमें दिए गए हैं अथर्ववेद में। कर्मकांड जो है तंत्र मंत्र से संबंधित हुआ करता था, तंत्र मंत्र, वशीकरण, इस प्रकार की चीज़ें जो है वो अथर्ववेद में लिखी गई है ना। ऋग्वेद में सभा और समिति को, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो किसकी पुत्रियां हैं, प्रजापति की, प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, सभा और समिति। अब ये मत पूछना सर सभा और समिति क्या है, इतना तो पता आपको होना ही चाहिए। आयुर्वेद अर्थात जीव का विज्ञान का उल्लेख सबसे पहले किसमें मिलता है, तो अथर्ववेद में, है ना। आपको तो इतिहास, ये किसी भी चीज़ का उल्लेख सबसे पहले पूछे ना, इतिहास का, समाजशास्त्र का, जीव विज्ञान, ये तमाम किसमें सबसे पहले, वो आयुर्वेद, इसमें लगा देना आप तो अथर्ववेद में। तो आयुर्वेद जो है उसका भी सबसे पहले अथर्ववेद में ही है। तंत्र मंत्र, वशीकरण, सब चीज़ें किसमें हैं, अथर्ववेद में। अयोध्या का सबसे पहले उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। वैदिक साहित्य में सभा और समिति किसकी पुत्रियां बताई गई है, अभी मैंने बताया प्रजापति की पुत्रियां बताई गई है, सभा और समिति। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह संबंधित, विदेह माधव जो है वो किससे संबंधित, उसके ऋषि कौन से हुआ करते थे उनके, तो ऋषि गौतम राहुगण जो है वो विदेह से संबंध के जो गुरु वगैरह वहाँ के हुआ करते थे वो है। शतपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है, तो शतपथ का है यजुर्वेद से। और सभी ब्राह्मणों में शतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन बन सकता है सभी ब्राह्मणों में सबसे बड़ा ब्राह्मण कौन सा है, तो शतपथ ब्राह्मण है और सबसे महत्वपूर्ण भी है। इसे इतना बड़ा है कि इसे लघु वेद की संज्ञा भी दे दी जाती है। इसकी रचयिता याज्ञवल्क्य के वाजस्नेय माने जाते हैं। वाजस्नेय जो हैं वो इनके रचयिता माने जाते हैं यजुर्वेद के, ठीक है। इसी में विदेह माधव कथा का उल्लेख है। विदेह माधव जो कथा है उसका उल्लेख इसमें है, तो वो यजुर्वेद में है। गौतम राहुगण उनके पुरोहित हुआ करते थे। ऋषि विश्वामित्र, भारद्वाज एवं वशिष्ठ का संबंध ऋग्वेद से है। शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेध यज्ञ का उल्लेख हुआ, जैसे अश्वमेध है उसी प्रकार से पुरुष मेध यज्ञ का उल्लेख किसमें हुआ है, तो वो शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। जो संस्कृत भाषा शुद्ध रूप से नहीं बोल पाते थे उन्हें शतपथ ब्राह्मण में मलेच्छ कहा गया है ना। मलेच्छ लोग किसे कहा गया, तो जो संस्कृत नहीं बोल पाते थे शुद्ध रूप से उन्हें मलेच्छ कहा गया है। इस हिसाब से तो आज मेरे हिसाब से हम सब लोग मलेच्छ हुए। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक सम्राट की उपाधि धारण किया करते, तो सबसे पहले तो ये बताओ कि ऐत्रेय ब्राह्मण कौन से वेद का है, तो ये ऋग्वेद का है। और कौशिकी जो है, कौशिकी ये भी ऋग्वेद का ब्राह्मण है, ठीक है ना। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक सम्राट की उपाधि धारण किया करते थे, तो प्राच्य देश जो हुआ करता था उसके राजा जो हुआ करते थे शासक, वो सम्राट की उपाधि धारण
किया करते थे, है ना। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उपाधि धारण की जाती थी। प्राच्य का संदर्भ है पूर्व दिशा से, है ना। इसे तो प्राच्यवादी, पाश्चात्यवादी, इन्हें ओरिएंटलिस्ट कहा जाता है, प्राच्यवादियों को। तो ओरिएंटलिस्ट की कोई पढ़ाई कोई करता है, ओरिएंटलिस्ट होता है, तो वो जो है वो यानी पूर्व देशों की पढ़ाई कोई करता है तो उसे कहा जाता है। तो प्राच्य का संबंध जो है पूर्व दिशा से है। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार पूर्व दिशा यानी मगध, कलिंग और बंग के जो राजा है वो सम्राट की उपाधि धारण किया करते थे, इसीलिए तो अशोक भी सम्राट की उपाधि उनकी हुआ करती थी, वैसे देखा जाए तो सम्राट, है ना। ठीक है, उनका साम्राज्य के लिए अभिषेक होता है और वे सम्राट कहलाते हैं। दक्षिण में जो सातत्व जो यादव राज्य है वहाँ का शासक वहाँ का शासक है वो भोज्य है, और शासन भोज्य है और उसके शासक को भोज कहा जाता था। तो यादव राज्य हुआ करते थे, उनके शासक को भोज। और पश्चिम दिशा में यानी कि सौराष्ट्र, कच्छ और सौवीर वाला इलाका है उसको वो वहाँ का शासन हुआ करता था स्वराज, और वहाँ के शासक स्वराष्ट्र कहलाते थे, इसलिए तो वो क्षेत्र सौराष्ट्र क्षेत्र, है ना। सौराष्ट्र आपको याद रह जाएगा। और सौराष्ट्र कहाँ है? पश्चिम में, गुजरात में, है ना। उत्तर दिशा में हिमालय के क्षेत्र में उत्तर कुरु तथा मद्र आदि देश जो है वहाँ के राज्य को वैराज्य प्रणाली पर आधारित है और वहाँ के शासक को विराट कहा जाता है। और मध्य देश, यहाँ कुरु, पांचाल, कौशल आदि आया करते हैं, वहाँ के राजा शासक को राजा कहा जाता है ना। इस प्रकार ऐत्रेय ब्राह्मण में साम्राज्य, भोज्य, स्वराज, विराज्य और राज्य, इन 5 प्रकार की प्रणालियों का उल्लेख है। सम्राट वे शासक थे जो वंशानुक्रम होते हुए अपनी शक्ति के विस्तार के लिए अन्य राज्यों का मूलोच्छेद करने को तत्पर रहा करते थे, यानी दूसरे राज्यों को मिट्टी में मिला दिया करते थे। जरासंध आदि मगध इसी प्रकार के हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है, गोपथ ब्राह्मण संबंधित किससे है? तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया गोपथ ब्राह्मण जो है ये अथर्ववेद से संबंधित है। और अथर्ववेद में क्या है? तंत्र, मंत्र और वशीकरण से संबंधित बातें इसमें लिखी गई है। कौशितकी और ऐत्रेय ऋग्वेद से है। शतपथ और तैत्रीय ब्राह्मण का संबंध यजुर्वेद से। तांडे, षड्विद, पंचविद, जैमिनीय इसका संबंध है सामवेद से। और गोपथ ब्राह्मण जो इसका संबंध किससे है? अथर्ववेद से है। हाँ जी, तो यहाँ हम देख रहे थे कि कौन सा उपनिषद जो है वो गद्य में लिखा गया है। तो जो बृहदारण्यक उपनिषद है वो लिखा गया है गद्य रूप में। ठीक है, भारतीय दर्शन का मुख्य आधार तथा वैदिक साहित्य का अंतिम वर्ग जो है वो है उपनिषद। उपनिषद से बना है मतलब पास में आके बैठना, और इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। तो वेदांत जो वेदों के अंत में लिखा गया है, और वेदों के अंत में कौन? उपनिषद लिखे गए हैं। वैदिक उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 उपनिषद जो है वो वैदिक उपनिषद लिखे गए हैं। इनमें से 2 ऐत्रेय तथा कौशितकी का संबंध ऋग्वेद से है, 2 छांदोग्य तथा केन का संबंध सामवेद से है, 4 तैत्रीय, कठ, श्वेतांबर और श्वेताश्वर और मैत्रायणी का संबंध कृष्ण से है, और 2 बृहदारण्यक तथा ईस्ट जो है इनमें से 2 उनका संबंध शुक्ल यजुर्वेद से है, और मुंडक, प्रश्न तथा मांडुक्य का संबंध अथर्ववेद से है, और कठोपनिषद, श्वेताश्वर, ईश तथा मुंडक उपनिषद छंदोबद्ध है। ये देखिए आपको इतना सारा याद रहेगा नहीं, फालतू के चक्कर में मत पड़िए। छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा है? जो हम पढ़ सकते हैं, जो याद रख सकते हैं ना, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये वेदों वाला ये जो है ना, ऋग्वेद और यजुर्वेद वाला, ये आपको इसमें अपने हिसाब से थोड़ा सा देख लेना आपको, है ना। एकदम पूरा मरना नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट है और इसमें ज़्यादातर पुराने ईयर के क्वेश्चन है ना। अभी हाल फिलहाल के हम देखें कि 2017-18, हाँ, इसके बाद के क्वेश्चन देखें यहाँ से तो बहुत कम पूछे गए हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पुराने जो टाइम में ज़्यादा पूछे जाते थे, तो फिर भी एक आइडिया हमको ओवरऑल मिल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ज़्यादातर इस प्रकार के क्वेश्चन हो ना, तो वो छोड़ देना, आपकी ये सब चीज़ें याद नहीं रहेगी, मोटा मोटी चीज़ें आपको याद रखनी है ना। फिर भी अगर आप वीडियो पूरा देखना, ताकि कान में जो चीज़ें पड़ी हो ना, तो कनेक्ट करने में आसानी हो जाती है ना, इनडायरेक्ट रूप से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है? तो छांदोग्य उपनिषद है सामवेद से रिलेटेड, है ना। उद्दालक, आरुणि और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्मा एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप किसमें वर्णित किया गया है? तो छांदोग्य उपनिषद में ही वो वर्णित किया गया है। उद्दालक, आरुणि और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्मा एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद वर्णित है। और वासुदेव कृष्ण का भी सर्वप्रथम उल्लेख हमें छांदोग्य उपनिषद में ही मिलता है। और ये छांदोग्य उपनिषद किससे रिलेटेड है? सामवेद से। अब आप तो ऐसे याद रखना, सामवेद में किसकी है? सोमरस की बात है, यानी सोम मतलब मदिरा, और मदिरा
का पान करने के बाद आदमी कैसी बातें करेगा, फिर वो सीधी ब्रह्मा और ज्ञान वाली बातें करता है ना, तो ये ब्रह्मा और ये आत्मा की अभिन्नता ऐसी वाली बातें हैं इसमें। तो ये किससे रिलेटेड होगा, सामवेद से, और सामवेद से रिलेटेड है छांदोग्य उपनिषद, है ना। सत्यमेव जयते किससे रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है ना। सत्यमेव, ये यूपीएससी में पूछा गया था एक बार कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ये आपको नहीं भूलना है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडको उपनिषद से लिया गया है, और इस आदर्श शब्द का उल्लेख भारत के राष्ट्रीय चिन्ह जो है अशोक की लाट का जो अपना चिन्ह है राष्ट्रीय, उसमें भी लिखा हुआ है। मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है, तो सबसे छोटा कौन सा है, मांडुक्य उपनिषद। कठोपनिषद में यम और नचिकेता के आख्यान की बात इसमें बताई गई है, तो यम और नचिकेता किसमें, तो वो है कठोपनिषद में, ये भी आपको याद रखना है। छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ का उल्लेख मिलता है। चौथा जो है ना संन्यास आश्रम, उसका उल्लेख इसमें नहीं मिलता है। और छांदोग्य उपनिषद किससे रिलेटेड है, सामवेद से। छांदोग्य उपनिषद से ही अद्वैतवाद का सिद्धांत निकल कर आता है। बुद्ध के 4 आर्य सत्य तथा महावीर के जियो और जीने दो का सिद्धांत जो है वो भी छांदोग्य उपनिषद से ही लिया गया है। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, नचिकेता यानी कि यम और नचिकेता का आख्यान किस उपनिषद में मिलता है, तो अभी अभी हमने देखा वो कठोपनिषद से मिलता है। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिली है, तो उपनिषद जो है उसमें हमें मोक्ष की चर्चा मिलती है। और देखिए बहुत बार पूछा गया, 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया। व्यक्ति के जीवन के अंतिम तथा चरम पुरुषार्थ मोक्ष की चर्चा उपनिषदों में ही मिलती है। व्यक्ति के जीवन में 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष का प्राय सभी भारतीय दर्शनों में वर्णन हमें देखने को मिल जाता है। चूंकि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, वेदांत इनमें से क्या है, उपनिषद है कि आरण्यक है कि वेद है कि क्या है, ब्राह्मण है। तो जो उपनिषद है उन्हें वेदांत कहा जाता है। और भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किससे लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, बृहदारण्यक उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से दार्शनिक संवाद करते हुए निम्नलिखित में से किसका वर्णन है, तो गार्गी का। गार्गी जो है, गार्गी मैत्रेयी, ये महिलाएं हुआ करती थी। तो देखिए महिलाएं भी, अब लोग कह देते हैं कि इनमें ज्ञान नहीं होता, ये नहीं होता, तो देखिए उनको ज्ञान हासिल करने नहीं दिया गया, नहीं तो ज्ञान सब में बराबर हो सकता है ना, बात पढ़ने की है। तो गार्गी और मैत्रेयी ऋग्वेदिक काल में जब महिलाओं की स्थिति अच्छी हुआ करती थी, उस काल में देखिए ये खड़ी होकर पूरी सभा में ये दार्शनिक संवाद करती हैं। एक कहानी है ये कि बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार विदेह के महाराज जनक के ने एक बार यज्ञ किया था, और उस यज्ञ में बहुत सारे ब्राह्मण पधारे थे। और ये जनक वहीं महारानी सीता के पिता, वो तो रामायण में वो महाकाव्य है, उसे इतिहास नहीं माना जाता है वो, है ना, परंतु ये जो है ये, तो जनक ने एक बार यज्ञ किया था, उसमें बहुत सारे ब्राह्मण आए और जनक ने उनकी विद्वता परखना चाहा कि भाई कौन ब्राह्मण कितना विद्वान है। उन्होंने 1000 गायें खड़ी कर दी और प्रत्येक गाय की दोनों सिंगों पर 10-10 स्वर्ण पात बांध दिए, और जो भी वहाँ पर ब्राह्मण आए हुए थे उनसे पूछा कि जो भी सर्वश्रेष्ठ विद्वान है वो इन गायों को हाँक के ले जा सकता है। वहाँ पर महान दार्शनिक याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्य को कहा कि बेटा गायों को हाँको और ले चलो, है ना। इस पर दूसरे ब्राह्मण जो है वो क्रोधित हो गए कि यार याज्ञवल्क्य जी ऐसा कैसे कर सकते हैं, है ना। परंतु याज्ञवल्क्य जी जब क्वेश्चन करे गए तो उन्होंने ऐसे ऐसे आंसर दिए कि सब निरुत्तर हो गए, कि कोई बोल ही नहीं पाया उनके सामने, है ना। जिस प्रकार से आधुनिक काल में अंबेडकर साहब बोलते थे तो उनकी बात का जवाब नहीं होता था किसी के पास में, उसी प्रकार से याज्ञवल्क्य जी ने भी सबको निरुत्तर कर दिया। पर वहाँ पर विदुषी बैठी होती है गार्गी, तो गार्गी सभा में खड़ी होती है और याज्ञवल्क्य जी से दार्शनिक वाद विवाद करने लग जाती है ना। तो ये गार्गी थी। और निम्नलिखित में से किसी एक उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं, तो वो सब है मित्रायणी। मित्रायणी उपनिषद जो है उसमें सबसे पहले निराशावाद के हमें तत्व दिखाई देते हैं। मित्रायणी उपनिषद में त्रिमूर्ति तथा 4 आश्रमों के सिद्धांत के उल्लेख के अतिरिक्त पहली बार निराशावाद के तत्व भी हमें दिखाई देते हैं, और इसी आधार पर उपनिषदों में सबसे बाद का माना जाता है मित्रायणी उपनिषद को। और उपनिषद कितने हैं, 1008, सॉरी माफ कीजिएगा 108। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस देश के शासक हुआ करते थे, तो कैकेयी देश के शासक हुआ करते थे अश्वपति, है ना। उपनिषदों में कई राजाओं के नामों का उल्लेख है, जैसे कैकेयी देश का राजा कौन हुआ करता था, अश्वपति। काशी का अजात शत्रु विदेह का राजा जनक हुआ करता था, ये तो आपको याद रह जाएगा, रामायण आपने देखी है। तो कुरु देश का राजा हुआ करता था उद्दालक आरुणी, और पांचाल देश का हुआ करता था प्रवाहन जयबाली, जो थे वो पांचाल देश के राजा हुआ करते थे।
अश्वपति जो है वो एक दार्शनिक भी हुआ करते थे। छांदोग्य उपनिषद में लिखा गया है कि उद्दालक, आरुणि, पंचाग्री और वैश्वानर शिक्षा प्राप्त करने के लिए केकई, नरेश, अश्वपति के पास गए थे। इतने ये आप कह सकते हैं कि दार्शनिक और योग्य व्यक्ति हुआ करते थे कि दूसरे देश के राजा जो है इनके पास शिक्षा लेने के लिए जाते थे। देखिए दोनों बात है, वो लेने जो जा रहे हैं शिक्षा वो भी महान है। वो इसलिए महान है कि उनमें घमंड नहीं है कि मैं राजा हूँ, मैं किसी दूसरे राजा के पास कैसे जा सकता हूँ, है ना। और वो तो महान नहीं है जो शिक्षा दे रहा है। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयोग किया गया था? तो यव जो शब्द है, यव ये जौ के लिए प्रयुक्त किया गया था और सबसे पहले जौ ही खाया जाता था, ठीक है ना। कृषि वैदिक काल के आर्यों का प्रमुख व्यवसाय हुआ करता था। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की 4 क्रियाओं जुआई, बुताई, कटाई और मड़ाई जो है, बुआई, कटाई और मड़ाई का उल्लेख हमें देखने को मिल जाता है। काटक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले एक हल का भी उल्लेख है। कितना बड़ा हल होगा भाई। ब्रीही मतलब धान, यव मतलब जौ, मान मतलब उड़द, मुदक मतलब मूंग, ये तो याद हो जाएगा, गोधूम मतलब गेहूं और मसूर, इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के अनाजों का वर्णन हमें यजुर्वेद से मिल जाता है। यद्यपि ऋग्वेद काल के लोग जो है यव पैदा किया करते थे, परंतु उत्तर वैदिक काल में उनकी मुख्य फसल धान और गेहूं हो जाती है। वैदिक काल में चर्षणी शब्द कृषि उपकरण का द्योतक नहीं हुआ करता था। तो चर्षणी शब्द जो है वो कोई कृषि उपकरण नहीं हुआ करता था। प्राचीन भारत में निष्क और शतमान, देखिए निष्क का है तो यहाँ पर आप शतमान भी याद रख लीजिए, शतमान ये तो शतमान है ना। तो ये क्या हुआ करते थे? ये स्वर्ण आभूषण हुआ करते थे प्राचीन भारत में वैदिक काल में, परंतु बाद में निष्क और शतमान आके ये वो हो जाते हैं ये मुद्राएं भी इनको मान लिया जाता है आगे आके, परंतु प्राचीन काल में ये स्वर्ण आभूषण ही हुआ करते थे। सिक्कों के नियमित प्रचलन से पूर्व वैदिक काल में निष्क गले में पहनने वाला एक सोने का आभूषण हुआ करता था। फिर कालांतर में व्यापारिक लेन देन के लिए ये प्रयुक्त होने लगा और मौर्य युग तक आते आते व्यापार व्यवसाय में नियमित सिक्कों का प्रचलन होने लगा और उनके क्या कहा जाता था? उन्हें पंचमाग्न है ना, आहत मुद्रा इन्हें कहा जाता था। बाद में जो मौर्य काल में आके चालू हो गए थे उनको, ठीक है, जो कि सोने, चांदी और तांबे के बने होते थे। इनमें जो निष्क हुआ करता था और सुवर्ण इन्हें कहा जाता था। चांदी के सिक्के कर्षापन या धरण कहे जाते थे। तांबे के सिक्के माशक कहलाते थे और जो एकदम छोटे छोटे तांबे के सिक्के होते थे उन्हें काकणी कहते थे और स्वामित्व सूचक चिन्ह भी इनमें लगाए जाते थे और इन्हें कहा पंचमाग्न सिक्के कहा जाते थे क्योंकि उनके ऊपर 5 अलग अलग तरीके के मार्क होते थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, निम्नलिखित में से किनका उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में? गाय का, अश्व का, बकरी का या भैंस का? देखिए अश्व तो का तो बिल्कुल ही होगा क्योंकि अश्व तो आर्य लोग थे, उनका महत्वपूर्ण जो कोई सवारी वगैरह किससे करते थे तो अश्व ही हुआ करता था। तो इनमें सबका उल्लेख हमें देखने को मिल जाता है ऋग्वेद में, ठीक है। पशुपालन ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का एक मुख्य व्यवसाय हुआ करता था। पशुधन की वृद्धि के लिए देवताओं से प्रार्थना की जाती थी। गाय का सर्वाधिक महत्व हुआ करता था, गाय के लिए ही युद्ध हुआ करते थे, है ना, ठीक है। वैदिक काल में गाय को एक महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था जिसे अघन्य कहा जाता था, यानी कि जिसे न मारने योग्य कहा जाता था। परंतु गोहंता कौन कहलाते थे? जो मेहमान होते थे, यानी मेहमान अगर आते थे तो उन्हें गाय का मांस खिलाया जाता था, ठीक है। गायों के लेन देन दूध, मांस और खाल के लिए भैंस वगैरह पशु भी उस काल में पाले जाते थे और ऋग्वेद में भैंस को गोवाल कहा जाता था। भेड़ जो है वो भी आर्य लोग भेड़ से भी परिचित हुआ करते थे। घोड़े तो महत्वपूर्ण उनके लिए हुआ करते थे, युद्ध के भी काम में आते थे। घोड़े दान दक्षिणा में भी दिए जाते थे और घोड़ों का मांस भी उस काल में खाया जाता था। तो मांस खाने से पाप उस काल में नहीं लगा करता था, ये तो बाद में आके लगने लगा। गाड़ी खींचने के लिए घोड़ा और ऊंट और बैल का प्रयोग भी किया जाता था। पालतू पशुओं में कुत्ता, सूअर, गधा और हिरण जो है इस प्रकार के जानवर भी पाले जाते थे। तो गधा भी पाला जाता था। तो गधे देखिए हमेशा से जीवन में दुनिया में रहे हैं। कौशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए, है ना, रेशम के लिए कौशेय शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस शिल्प का उल्लेख नहीं है? तो हाथी दांत तो उत्कीर्णन का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में हमें देखने को नहीं मिलता। बाकी मृदभांड, बड़ेगिरी, बुनाई इन सब का उल्लेख मिल जाता है। ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में वर्णित किया गया है? तो भरत जो हुआ करते थे उनके पुरोहित थे वशिष्ठ। रामायण आपने देखी है ना, उनके जो गुरु बैठे थे वो वशिष्ठ तो हुआ करते थे और भरत उनके भाई। तो इस तरीके से याद रख लेना, हमें तो याद रखना है कैसे भी करके, ठीक है ना।
भरतों के राजा सुदास, भरत पहले एक कबीला हुआ करता था, ठीक है ना। तो भरतों के राजा सुदास के पुरोहित हुआ करते थे वशिष्ठ, और इनके विरुद्ध 10 राजाओं का एक संघ हुआ करता था। और दशरथ के युद्ध हमने शुरू में ही देख लिया है। परुष्णी नदी के किनारे यानी रावी नदी के तट पर वो लड़ा गया था और उसमें सुदास की जीत हो जाती है। दशरथ के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन हुआ करता था? तो वशिष्ठ। वशिष्ठ जो हैं वो इनके, और विश्वामित्र जो हैं वो पूर्वों के हुआ करते थे, ठीक है जी। ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्राय किस देवता के लिए है? तो अग्नि के लिए, है ना। अग्नि सबसे महत्वपूर्ण देवता इस काल में मानी जाती थी, ठीक है। ऋग्वेद के सभी मंडलों के प्रारंभिक सूक्त प्राय अग्नि देवता को समर्पित है, क्योंकि अग्नि देवता जो है वो महत्वपूर्ण देवता माने जाते थे, क्योंकि अग्नि को मनुष्यों और देवताओं के मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में देखा जाता था। और इसलिए प्रत्येक मंडल की शुरुआत हमेशा अग्निदेव की स्तुति से ही होती है, जिसमें मनुष्यों द्वारा की जाने वाली प्रार्थनाएं देवताओं तक पहुंच जाए, है ना। तो उस काल में हर, जैसे आज तो हम कोई भी शुभ अवसर शुरू करते हैं तो पहले गणेश जी की वंदना करते हैं, तो वहाँ उस काल में गणेश जी वगैरह नहीं हुआ करते थे, अग्नि जो है वो महत्वपूर्ण हुआ करती थी, ठीक है। जैसे जैसे मानवता आगे बढ़ी, जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ी, वैसे वैसे देवता भी बढ़ गए। आज आप देखोगे तो तमाम देवता और भी बढ़ गए हैं, है ना। आज तो एन के प्रकार ने कोई भी आदमी देवता बनने को तैयार है। तो देखिए, ऋग्वेदिक एक धर्म जो है वो बहुदेववादी धर्म हुआ करता था, जिसमें अनेक प्रकार के देवता हैं, है ना। और उनमें मुख्य रूप से इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि जो है इनकी पूजा की जाती थी। श्रोत्रामणि यज्ञ में मुख्यतः पशु और सुरा की आहुति दी जाती थी। ऋग्वेदिक धर्म एक बहुदेववादी धर्म माना जाता है। सुरा की आहुति का संबंध किससे है? श्रोत्रामणि से, है ना। अभी देखा हमने, यज्ञ कर्मकांड का निरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करता था? तो निरीक्षण करता था ब्रह्मा। ब्रह्मा जी नहीं आते थे, ब्रह्मा व्यक्ति हुआ करता था कोई, है ना। तो ब्रह्मा नाम का जो अधिकारी, या आप कह सकते हो कि व्यक्ति जैसे आज होता है, तो वैसे ही ब्रह्मा जो है वो निरीक्षण किया करता था यज्ञ में जो कर्मकांड हो रहे हैं वो कर्मकांड ठीक से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और कर्मकांड कहाँ में लिखे हैं? यजुर्वेद में। तो यजुर्वेद का जो ज्ञाता होता था वही ब्रह्मा कहलाता था, है ना। वैदिक संहिताओं के अंतर्गत 4 वेद का वर्णन किया गया है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इनके ज्ञाता पुरोहित भी अलग अलग नाम से जाने जाते थे। जैसे ऋग्वेद के पुरोहित को होते थे उनको होता, सामवेद के ज्ञाता को उद्गाता, और यजुर्वेद के पुरोहित को अथर्व्यु, और अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था, है ना। अथर्ववेद तंत्र मंत्र की चर्चा इसमें की गई है। अथर्ववेद में अनेक मायावादी शक्तियों का उल्लेख और उनसे बचाव का वर्णन भी दिया गया है। और यह संपादन का निरीक्षण अथर्ववेद का पुरोहित ब्रह्मा ही करता था, ताकि किसी प्रकार की मानव जो मायावी शक्तियां हुआ करती थी ना, वो यज्ञ में व्यवधान उत्पन्न नहीं कर सकें। अथर्व्यु का अर्थ किससे संबंधित है? तो अथर्व्यु एक यज्ञ करने वाला पुरोहित है, जो कि यजुर्वेद से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा और देवेत्मा एवं नदीतमा संबोधित किया गया है? तो सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी हुआ करती थी वैदिक काल में? तो सरस्वती। तो सरस्वती नदी को ही मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा कहा गया है। आर्यों का प्रारंभिक विस्तार हिमालय क्षेत्र के उत्तरी भाग, जिसे ब्रह्मावर्त कहा जाता था, और इसे फिर आर्यव्रत। आर्यव्रत का मतलब, लोग कहते हैं ना भारत के इतने सारे नाम, आर्यव्रत का मतलब पूरा भारत नहीं है। आर्यव्रत जहाँ आर्य लोग रहते थे वो आर्यव्रत। मगध जो है वो भी आर्यव्रत में नहीं आता था, सोच के देखिए आप, जो बिहार वाला क्षेत्र है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदीतमा, देवीतमा, मातेत्मा के नाम से संबोधित किया गया है। और ऋग्वेद काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी वो हुआ करती थी वो सिंधु नदी थी, जिसका वर्णन सबसे ज्यादा बार है ना। ऋग्वेद में नदियों की संख्या 25 बताई गई है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है ना, क्योंकि सिंधु नदी के तट पर ही रहा करते थे। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना गया है? तो बृहस्पति। बृहस्पति को उनका पुरोहित माना गया है देवताओं में। देवताओं का पुरोहित कौन है? तो बृहस्पति है। वैदिक देवताओं में बृहस्पति को पुरोहित माना जाता है। इंद्र को आंधी, तूफान, बिजली और वर्षा का देवता और युद्धों में विजय दिलाने वाला देवता माना जाता है। धोष देवता आकाश से संबंधित है। वरुण को नैतिक व्यवस्था और ऋत के निरीक्षणकर्ता के रूप में जाना जाता है। सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त जो है वो इंद्र को समर्पित है ना। इस काल में पूषण भी एक देवता हुआ करते थे, जिसका रथ जो है वो बकरे खींचा करते थे। इनको कोई और जानवर ही नहीं मिला। नैतिक व्यवस्था ऋत के निरीक्षणकर्ता के रूप में किस देवता को बताया गया है? तो अभी हमने देखा वरुण जो है वो ऋत के देवता के रूप में। और नैतिक जो है देखभाल कौन करेगा कि नैतिकता किसका पालन किया जा रहा है कि नहीं? वरुण देवता। ठीक है, अगला आ जाता है ऋग्वेद में निम्नलिखित देवताओं में से किसके लिए वर्णन है कि उसका रथ बकरे खींचते थे?
पूषण का खींचते थे। निम्नलिखित में से किस ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? तो युद्ध के देवता इंद्र हैं। कौन से देवता का उल्लेख बागज कोई अभिलेख में, एशिया माइनर, अभी हमने देखा एशिया माइनर कौन से संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, तो कौन से देवता का उल्लेख है वाजक बोई जो अभिलेख है उसमें? इंद्र का, मित्र का, नासत्य और वरुण का उल्लेख इसमें देखने को मिल जाता है। इंद्र, मित्र, नासत्य और वरुण का, अग्नि का इसमें नहीं है, याद रखना ये वाली बात। देखिए बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, आप तो ये याद रखना कि इसमें अग्नि का वाजक बोई अभिलेख में उल्लेख नहीं है, इतना आपको याद रख लेना है। इंद्र, मित्र, नासत्य और वरुण तो बाकी आप याद रख लोगे। देखिए अग्नि का आपको पता होता तो ये कट जाता, ये कट जाता, बाकी से आपके पास सिर्फ 2 बचते, है ना। और यम तो नाम तो यम का तो एक बार भी नहीं हमने आपको बताया, ठीक है। एशिया माइनर के बोगजगोई नामक स्थान से 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख हमें मिलते हैं। इसमें वैदिक देवता इंद्र, मित्र, नासत्य और वरुण का उल्लेख हमें देखने को मिल जाता है। और अनेक विद्वानों ने एशिया के विभिन्न क्षेत्रों से में आर्यों का मूल स्थान स्वीकार किया। जैसे मैक्स मूलर आर्यों का देश बताते मध्य एशिया को, रोड्स बैक्टीरियारो एडवर्ड मेयर जो है वो कहते हैं कि पामीर नाम का जो क्षेत्र है वहाँ से आर्य लोग आए थे। ये बात तो सत्य है कि आर्य लोग आए तो बाहर से ही थे, भारत में तो वो नहीं ही थे, इसलिए इनके सबसे पहले की बस्तियाँ मिलती है पश्चिम से, ऐसे पूर्व की ओर आते मिलती है ना। इसका मतलब ये पश्चिम में सबसे पहले बसे, फिर आगे बसते गए, ठीक है। ऋग्वेद काल में जनता में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? जनता निम्न में से सबसे ज़्यादा विश्वास मुख्यतः किस में विश्वास किया करती थी? तो बलि और कर्म कांड में विश्वास किया करती थी ऋग्वेद में, ठीक है ना। ऋग्वैदिक युग में बलि यज्ञ बलि के रूप में होती थी। इंद्र और अग्नि समस्त जन द्वारा दी गई बलि ग्रहण करने के लिए आहूत होते थे। साथ में स्तुति पाठ सम्मिलित किया जाता था, जिसे देवता प्रसन्न होकर उन्हें भौतिक सुख और युद्ध में जीत प्रदान किया करते थे। ऋग्वेद के वंश मंडल प्राय अग्नि के मंत्र से प्रारंभ होते हैं, बल्कि सभी के मंत्र हो तो अग्नि से प्रारंभ होते हैं। वैदिक देवता वरुण अवेस्ता के देवता महुर्मज्जा से सादृश्य रखते हैं। तो अवेस्ता जो है ना वो हमारे वेद हैं उनके सामान्य ग्रंथ है, और ये कहाँ का है? ईरान का है ना। रुद्र एक महत्वपूर्ण देवता थे जिनके लिए शूलगव यज्ञ किया जाता था, रुद्र के लिए, और भगवान शंकर के बाद में इनको सादृश्य मान लिया गया। शूलगव यज्ञ किससे संबंधित था? तो अभी हमने देखा रुद्र से संबंधित। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से कौन अवेस्ता देवता महुर्मज्जा से सादृश्य रखता है? तो वो वरुण रखते हैं, अभी हमने देखा है। और अवेस्ता कहाँ का ग्रंथ है? तो ईरान का। उद्दालक आरुणि प्रसिद्ध दार्शनिक हुआ करते थे, कुरु पांचाल से संबंधित। उद्दालक आरुणि एक महत्वपूर्ण दार्शनिक हुआ करते थे। ब्राह्मण श्वेत केतु के पिता उद्दालक आरुणि जो पांचाल के हुआ करते थे, बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक हुए हैं, है ना। और इनसे तो विद्या ग्रहण करने के लिए दूसरे राजा भी जाया करते थे। निम्नलिखित में से कौन सी बात ऋग्वैदिक स्त्रियों के संदर्भ में सही नहीं है? ऋग्वेद की बात हो रही है। वे सभा की कार्य में भाग लेती थी, तो बिल्कुल लेती थी। और वे यज्ञों का अनुष्ठान कर सकती थी, बिल्कुल। वे युद्धों में भी सक्रिय भाग लेती थी। तो ऋग्वैदिक काल तक स्त्रियों और पुरुषों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। जैसे जैसे व्यक्ति और मानव जो है वो अपने आप को सभ्य कहने लगा, तथाकथित सभ्य, वैसे वैसे स्त्रियों की हालत खराब होती जाती है ना। और जैसे जैसे आदमी अपने आप को और ज़्यादा सभ्य कहता है, वैसे वैसे स्त्रियों को वो और नीचे दिखाते जाता है ना। तो इनमें गलत है, रजस्वला होने के पहले उनका विवाह कर दिया जाता था। तो मैंने जब आपको ऋग्वैदिक काल पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह नहीं हुआ करते थे, रजस्वला होने के बाद में ही उनका विवाह किया जाता था, है ना। वैदिक काल में ग्राम का मुखिया ब्राह्मणी हुआ करता था। वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार किसे माना जाता था? तो व्यवसाय को अस्पृश्यता का आधार माना जाता था, ना कि वो किस में जन्म लिया है उसमें, है ना। तो ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, ब्राह्मण हो गया और शूद्र। तो ब्राह्मण सबसे ऊपर था, जबकि ये 4 वर्ण जो है ये आके लास्ट जब अंतिम समय आ जाता है ऋग्वैदिक काल का, तब जाके ये वर्ण जो है वे उसमें आते हैं। और इनमें भी देखिए वर्ण अभी तक भी चेंज करे जा सकते थे, यानी एक ही परिवार में अलग अलग वर्णों के लोग रह सकते थे। दास प्रथा का प्रचलन पूर्व वैदिक काल में भी हो चुका था, है ना। तो जब ऋग्वेद में जो आर्य यहाँ पर आते हैं तो दास और दस्यु शब्द का उल्लेख करते हैं, यानी दास को तो फिर भी माफ़ किया जा सकता था, मगर दस्युओं को माफ़ नहीं किया जा सकता था। दास प्रथा जो है वो पूर्व वैदिक काल में ही यहाँ पर प्रचलित हुआ करती थी। भारतीय संस्कृति के अनुसार संस्कारों की संख्या कितनी है? तो 16 संस्कार। ये तो हर किसी को याद होगा कि 16 संस्कार जो है हुआ करते थे। फिर है
निम्नलिखित में से किस विवाह प्रकार में कन्या के पिता द्वारा एक जोड़ी गाय लेने की प्रथा थी कि कन्या का विवाह जो पिता है वो एक जोड़ी गाय लेगा, है ना। तो वो है आर्ष नाम का एक विवाह है, आर्ष विवाह। असुर विवाह, ब्रह्म विवाह, देवी विवाह, इस प्रकार के विवाह हुआ करते थे ना। प्राचीन समय में निम्नलिखित ब्राह्मण परिवारों में से किस परिवार ने समसामयिक शासकों को पराजित किया तथा अपना प्रभुत्व स्थापित किया? तो वो कौन सा था? भृगु नाम का एक परिवार हुआ करता था, ब्राह्मण परिवार। उसने अपने आसपास के राजाओं को हरा दिया और कब्जा कर लिया, अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। प्राचीन काल में भृगुवंशी ब्राह्मण परिवार ने जो भी उनके समसामयिक यानी उस काल के तत्कालीन राजा हुआ करते थे उन सबको पराजित कर दिया। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तो महर्षि भृगु के पोते हुआ करते थे ऋषि जमदग्नि, और जमदग्नि के पुत्र हुआ करते थे महर्षि परशुराम। परशुराम का नाम आपने सुना ही होगा। और परशुराम ने, ऐसा कहा जाता है कि क्षत्रियों को बहुत बार हराया था। और पौराणिक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था, यानी एक भी क्षत्रियों को छोड़ा नहीं था। इसलिए सब लोग डरा करते थे महर्षि परशुराम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्य के संबंध में किया जाता है? तो कुबा और क्रुमु, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है ना। और यहाँ से देखिए, अस्किनी चिनाब को कहते थे, परुष्णी रावी को, पिपाशा व्यास को, शतुद्री सतलज को इसमें कहा जाता था। सुवास्तु नदी की पहचान जो है वो काबुल नदी की सहायक नदी के रूप में, जो कि कुनार नदी है, उससे की गई है। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? तो कुरु पांचाल जो है उसको आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था। यहीं जो है मुख्य क्षेत्र हुआ करता था इनका। ठीक है, मगध व अंग के आर्य क्षेत्र के बाहर पड़ते थे, ये आपको याद रखना। मगध और अंग प्रदेश ये सबसे पूर्व में पड़ते थे ना, तो ये आर्य क्षेत्र के बाहर पड़ते थे। निम्नलिखित में कौन सा एक पदाधिकारी उत्तर वैदिक काल में रत्नियों की सूची में सम्मिलित नहीं था? ग्रामणी, महिषी और स्थपति और सूत। तो इनमें से स्थपति जो हुआ करता था, ये स्थपति जो है इनमें रत्नियों में नहीं आता था। 12 रत्नी होते थे, उनमें पुरोहित, सेनानी, राजन्य, महिषी, सूत, ये राजा का सारथी भी हुआ करता था। ग्रामणी, क्षत्रिय, संग्रहित्र, भागदूत, अक्षवाप, गोविकीर्तन और पागल। पागल याद रखना, पालागुल जो है वो होता, तो पागल याद रख लेना। ठीक है, वैदिक काल में बलि शब्द का अर्थ हुआ करता था कोई भी भेंट जो होती थी वो वैदिक काल में बलि होती थी। वो बलि, अब वो भेंट कोई भी हो सकती है, इंसान की भेंट हो सकती है, पशु की भेंट हो सकती है, फूल, पुष्प, खाना पीना, कुछ भी हो सकता है। निम्नलिखित में से किसने ऋग्वेद में वर्णित दशरथ के युद्ध में भाग नहीं लिया था? तो गंधारी जो हुआ करते थे उन्होंने दशरथ के युद्ध में भाग नहीं लिया था। ये सब याद रखने की आपको इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका देखो सब कुछ तो याद नहीं किया जा सकता, कॉस्ट बेनिफिट बहुत कम है उसका। ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राजाओं का संग्राम किस नदी पर? परुष्णी नदी पर। ये तो आपको याद रहना ही चाहिए, तो इजी सा भी है और ये बहुत बार पूछा गया है। ऋग्वेद में यदुजन का अधिकतर किसके साथ युग्म बना है? तो यदुजन का तुर्वसु के साथ युग्म बनता है। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं थी। तो किकिट जो जनजाति है वो आर्यों से संबंधित नहीं हुआ करती थी। यदु, तुरु, तुर्वस, पुरु, ये सब तो संबंधित हुआ करते थे। निम्नलिखित में से किसने आर्कटिक क्षेत्र को आर्य भाषाओं के मूल स्थान होने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि ये आर्य लोग उठ के कहाँ से आए थे? आर्कटिक क्षेत्र से उठ के आते हैं। ऐसा क्यों उन्होंने कहा? क्योंकि ऋग्वेद जो है उसमें ऐसा बताया गया कि 6 मास का दिन और 6 मास का रात हुआ करता था, ऐसा उल्लेख है ऋग्वेद में। और ऋग्वेद सबसे पुराना ग्रंथ है, और 6 माह का दिन और 6 माह का रात तो कहाँ होता है? उत्तर या दक्षिण ध्रुव पे होता है। तो ये उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये उत्तरी ध्रुव से आए हैं, है ना। ठीक है जी। मैक्स मुलर ने कहा कि ये मध्य एशिया से हैं। एडवर्ड मेयर ने कहा कि ये पामीर का पठार वगैरह वाला क्षेत्र है, वहाँ से ये आए हैं। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का उल्लेख होता है एक उत्तम व्यक्ति, है ना, इसलिए आर्य सुमंत जब भी कहा जाता है तो आर्य का मतलब होता है एक उत्तम व्यक्ति। तो आप भी आर्य हैं, अगर आप उत्तम व्यक्ति हैं तो आप जाने आप उत्तम हैं कि नहीं है। भाई मैं तो उत्तम व्यक्ति हूँ, इसका मतलब मैं आर्य हूँ इस संदर्भ में कि मैं एक उत्तम व्यक्ति हूँ। खुद को तो सब कह ही सकते हैं। अनु, द्रहु, यदु, पुरु और तुर्वस, इन्हें पंचजन्यों के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक वेदांग नहीं है? तो जो स्मृति है वो वेदांग नहीं है। बाद में स्मृतियाँ लिखी हैं ना, मनुस्मृति, ये सब, ये वेदांग का भाग नहीं है, बल्कि कल्प, निरुक्त और शिक्षा ये वेदांग का भाग है। 6 वेदांग है जिनमें एक है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, और एक है ज्योतिष। तो
ये वेदांग है, ये याद रख लेना आपको, ये तो आपको बिल्कुल याद ही रखने लेना। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, है ना। निम्नलिखित में से कौन वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में ख्यात हैं? तो लगध ऋषि जो हैं, लगधाचार्य जिन्हें कहा जाता है, तो लगधाचार्य जो हैं उन्हें वेदांग के ज्योतिष के रूप में जाना जाता है। और निम्नलिखित में से प्रमुख है किसमें यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण मिलता है? तो शूल्व सूत्र में मिलता है। शूल्व सूत्र में जो है इसमें बहुत सारे आपको कुछ फॉर्मूलाज वगैरह भी दिए गए हैं। तो यज्ञ वेदियों को, उसमें यज्ञ वेदियों में पूरा ये आपको चाहिए ना किस प्रकार से बननी चाहिए, कौन सा एंगल होना चाहिए, सब उसमें देखा जाता है। कल्प सूत्र मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: श्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र और शूल्व सूत्र, है ना। और इनका विवरण जो है, श्रोत्र सूत्र से तात्पर्य श्रुति और वेदों से संबंधित यज्ञ भाग है। वेदों में वर्णित यज्ञ भागों का क्रमबद्ध विवरण हमें श्रोत सूत्रों में देखने को मिल जाता है और अध्ययन से हम उस काल की धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ग्रह सूत्र में गृहस्थाश्रम के बारे में लिखा गया है ना। धर्म सूत्र में सामाजिक नियमों तथा आचार विचारों का विस्तार पूर्ण वर्णन किया गया है। वास्तविकता में तो धर्म यही होता है, हिंदू मुस्लिम कोई धर्म नहीं होता है। शूल्व सूत्र में शूल्व अर्थात नापने की डोरी का उल्लेख इसमें दिया गया है। तो इसमें बहुत सारे यज्ञ वेदियों को आप किस प्रकार से नापोगे, इन सब चीज़ों का उल्लेख उसमें दिया गया है। ज्यामितीय ज्ञान जो है इसमें दिया गया है शूल्व सूत्रों में। उनका काल है 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के आसपास शूल्व सूत्र लिखे गए हैं। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए मैंने अभी आपको बताया था, ईरान से संबंधित है अवेस्ता। मनुस्मृति में सरस्वती और दृष्टद्वती नदियों के प्रदेश को पुकारा गया है ब्रह्मव्रत के नाम से। सरस्वती और दृष्टद्वती नदियां जो है इनको पुकारा गया है ब्रह्मव्रत के नाम से। धर्मसूत्र साहित्य से कालांतर में स्मृति साहित्य का विकास हो जाता है और स्मृतियों का निर्माण हिंदू धर्म के चरम विकास को सूचित करता है। यह प्राचीन भारतीय सभ्यता पर विशुद्ध प्रकाश डालती है। धर्मसूत्र की संज्ञा प्रदान की जाती है इन स्मृतियों के द्वारा। भारतीय इतिहास में ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी से लेकर मध्य काल तक इन स्मृतियों का लिखा जाना, मतलब आप कहोगे ये लिखी जाती रही है। मनुस्मृति जो है ये स्मृतियों में सबसे प्राचीन और प्रमाणित मानी जाती है और अधिकांश स्मृतियां इसी को परिवर्तित करके बाद में लिख दी गई है, जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति, विष्णु स्मृति, नारद बृहस्पति, है ना। ठीक है जी। भारोपीय भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो संस्कृत भाषा है। भारतीय और यूरोपीय भाषा परिवार की अगर कोई सबसे पुरानी भाषा है तो वो है संस्कृत भाषा। वो 3500 वर्षों से भी अधिक पुरानी मानी जाती है। तो ये हमने पिछले 30 वर्षों के क्वेश्चन देख लिए। इसमें देखिए ऋग्वेद वाला ये वैदिक काल जो है थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, ज़्यादा फैक्ट्स इसमें हैं, तो आपको अपने हिसाब से देख लेना कि आपके कॉस्ट बेनिफिट कहाँ अच्छा पड़ रहा है ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें वो 10 के राजाओं के नाम याद करने वाली चीज़ें, ये सब आप छोड़ देना क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, कॉस्ट बेनिफिट भी बहुत कम है उसमें, है ना। जबकि छोटी मोटी चीज़ें हैं वो तो आपको याद ही रख लेनी है कि रावी नदी किस नाम से जानी जाती है, अवेस्ता कौन से ये क्षेत्र से संबंधित है, ईरान से संबंधित, है ना। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर लेते हैं और अगला लेक्चर हम बनाएंगे धार्मिक आंदोलन, जिसमें जैन और बौद्ध धर्म के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप बिल्कुल हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।